हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू फॉर्म्स में है। इसमें कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स भी हैं, ठीक है, और कुछ ट्रू फॉल्स भी हैं। मतलब करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं। हमने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आज हम करेंगे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following is not a policy initiated under the new economic policy? जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया तो कौन सी ऐसे ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो अपनाया नहीं गया था? देखिए, लिबरलाइजेशन बिल्कुल हुआ था, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था, प्राइवेटाइजेशन में, तभी तो बोलते हैं ना एलपीजी, राइट। तो लाइसेंस वाले तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हम तो लाइसेंस में ऑलरेडी छूट दे रहे थे कि ठीक है, ज़्यादा पॉलिसीज़ को ज़्यादा टफ नहीं बनाना, थोड़ा सा लीनियंट करना है। This one is a correct answer. Explanation है, in 1991 the new economic reforms were focused on liberalization, privatization and globalization, okay, and licensing was abolished. आगे चलते हैं। 27th question, which of the following was a major occupation on the eve of independence? Obviously that industry no, services no, agriculture yeah. मैं इसको हटा देती हूँ कभी आप सही समझ जाएं, राइट। Approx 65% to 70% population depend on एग्रीकल्चर सेक्टर एट प्रेजेंट, ओके। बट ये बात की जा रही है द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी वाज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, दैट्स ट्रू। 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज अर्निंग इन लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट। देखिए, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो है आपको पता है 1881 के अप्रॉक्स हुआ था, राइट, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड इन 1951, ठीक है, ओके। अगर हमारे दो ऑप्शंस भी हमें याद हैं, अगर इसमें से हमें दो ऑप्शंस भी याद है तो 1881 सबसे पहले आ रहा है। उससे पहले तो इसमें से कुछ हुआ नहीं है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं रिफॉर्म से 1991 कह सकते हैं आप, 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज़, राइट। तो आप देखिए 1881 यानी आपका सेंसस वाला सेकंड ऑप्शन है कोई, इसमें सेकंड ऑप्शन सबसे आगे नहीं है, सेकंड ऑप्शन सबसे आगे नहीं है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सबसे आगे नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली दिस वन, राइट। देखिए सेकंड ऑप्शन यानी 1881 क्या हुआ था, दैट इज स्टार्ट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन द 1881, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991, ओके। फर्स्ट ऑफिशियल द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड इन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन द इंडिया वाज हेल्ड इन 1881। द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड इन 1951 एंड दैट वन इज सेकंड स्टेज, राइट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाज एक्सपीरियंस इन 1970। तो आपको ऑप्शंस मिल गए 1970। अब ऑर्डर में लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। Consider the following statement with respect to Indian agriculture and mention the correct combination. Green Revolution led to introduce a new technology. Green Revolution started the usage of HYV seeds, yield variety seeds, and green improvement in oil seeds. अगर ये तीन ऑप्शंस को देखें इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें मेंशन करना है स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1965 विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। दिस वाज कपल्ड विद मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स, एफिशिएंट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर टू बूस्ट द क्रॉप्स, ओके। तो थर्ड वन ऑप्शन नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी तो आई थी, HYV सीड्स भी अपनाए गए थे, ओके। नेक्स्ट करते हैं। इंडिया हैज लार्जेस्ट फॉरेन डेप्ट इन डैश करेंसी, पॉन्ड, US डॉलर, यूरो या ये। आपके ऑप्शन में से कौन सा? दैट इज US डॉलर। इतना याद रख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स होती है वो डॉलर में होती हैं, ठीक है, डॉलर में होता है। डॉलर डोमिनेटेड डेप्ट रिमेनिंग द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट विद अ शेयर 52.1%, राइट। तो अगर इंडिया हैज अ लार्जेस्ट फॉरेन डेप्ट इन डैश करेंसी तो आप ऑप्शन लगाएंगे US डॉलर। आगे चलते हैं। इफ ब्रिटेन वॉज रूलिंग इम्पेरियल पावर, इंडिया वॉज इट्स कॉलोनी, राइट। इसकी टर्शरी नहीं थी, नेबर नहीं था, और सुपर पावर तो बिल्कुल नहीं था, तो कॉलोनी इज फाइन। ब्रिटेन वॉज अ रूलिंग इम्पेरियल पावर ऑफ इंडिया, टर्निंग इंडिया इनटू अ ओनली कॉलोनी। 32 क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश? वर्ल्ड ट्रेड organization, right?
कब हुआ था ये शुरू? 1995. The World Trade Organization, became live on 1st January 1995, but its trading system is half a century older. Since 1948, the General Agreement on Tariff and Trade had provided the rule for system. Right? Next question. Dash was introduced to increase productivity and self-sufficient in food. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी self-sufficiency और productivity food पे increase हो गई थी? Green Revolution, Blue Revolution, Black Revolution, White Revolution. Obviously green, right? फेवरेट कलर मत लगा दीजिएगा. द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टू अनेबल द कंट्री टू सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स आर द फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट करते हैं. 34. एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट अकाउंट ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट? दैट इज ओनली 10%. देखिए फैक्चुअल डाटा है तो आपको याद करना पड़ेगा. दिस सेक्टर एम्प्लॉयज अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर अलाइड प्रोडक्ट इन टोटल एक्सपोर्ट इज अबाउट 10%. ठीक है, एज पर 11-12. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 35. द सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक अंडर प्राइवेटाइजेशन इज नोन एज व्हेन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेल और लिक्विडेट एसेट्स और कैन सब्सिडरीज. दिस इन्वेस्टमेंट टेक द फॉर्म ऑफ डी इन्वेस्टमेंट और अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर कोई भी गवर्नमेंट अपनी एसेट प्राइवेट को सेल कर रही है, when the government या organization sell or his assets to the private, तो वो आप कहेंगे disinvestment. 36. Why there was a need of economic reforms in India? ज़रूरत क्यों पड़ी? Due to fiscal deficit, due to adverse balance of payment, rise in prices या all of the above. सारे reasons बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि fiscal deficit था तभी हमें ज़रूरत थी कि हम उसे ओवरकम करें. बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था. ठीक है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था और प्राइस बहुत बढ़ गए थे, तो इसलिए सबसे ओवरकम करने के लिए ये अपनाया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि आए थे 1991 में. राइट, चलिए आगे चलते हैं. 37. व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर लेट 1990s? अभी बताया था 65%. आगे चलते हैं. Which sector was given the main emphasis in 5th 5-year plan? 5th 5-year plan पर किस पर ज़्यादा फोर्स किया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया, एम्फोसाइज दिया गया. राइट, ठीक है. एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, ट्रांसपोर्ट पे, इंडस्ट्री पे. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द 5th plan focused on rapid development on core sector like steel, machine building, power, coal, petroleum products, etc. Next one. 39. What was the main feature of new economic policy? All of the above. LPG, liberalization, privatization and globalization. ठीक है, all of the above. इसमें कोई नई बात नहीं है. 40th question. Devaluation implies of a rupee in the value falls. एक टाइम पर 50 रुपये पे करने पड़ते थे $1 के लिए, बट एट प्रेजेंट मुझे वही कितना पे करना पड़ रहा है? 100 रुपये. तो क्या है, हमारी डीवैल्यूशन हो गई. यानी डीवैल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए आप $1 के लिए एक टाइम पर 50 रुपये पे करते थे, ठीक है, $1 को खरीदने के लिए, बट कुछ टाइम बाद आप उसी $1 को खरीदने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं. यानी पहले आपकी जेब से जाते थे 50 रुपये और एट प्रेजेंट जा रहे हैं 100 रुपये. यानी आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो मनी वैल्यू है, वो गिर गई है. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है. ठीक है, डीवैल्यूशन समझ में आ गया. ओके. Devaluation is a fall in the exchange rate which reduce the value of currency in terms of other currency. अगर एक्सचेंज टर्म के रेट में बात की जाए, अगर हमारे मनी वैल्यू की करेंसी की वैल्यू गिर जाए इन अदर करेंसी, राइट. 41. The tax reforms was concerned with the reforms in government taxation and public expenditure policy, collectively known as, क्या कहते हैं इसको? That is called fiscal policies. Fiscal policy is a use of government spending and taxation to influence the economy. The government uses fiscal policy to promote economic growth and reduce poverty. ठीक है, प्रमोट भी देख सकते हैं कि फिशल पॉलिसी के दौरान इनके ऑब्जेक्ट्स क्या आते हैं? इकोनॉमिक की ग्रोथ है और दूसरा क्या है? रिड्यूस पॉवर्टी. 42nd question. Policy making needs clear vision, strategic blueprints, tactical tools for constant recalibration, all of the above. 43rd. Industrial policy 1991 was anti-private sector, pro-private sector policy, anti-public sector policy या pro-public sector policy. That is the pro-public sector policy. Okay, that is the right answer. The 1991 policy attempt to liberalization the economy by removing bureaucratic hurdles in industrial growth. Okay, the right answer is pro-public sector policy. 44th. India has adopted dash policy of economic development since 1991.
लिबरल, स्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्टिव या नॉर्मल? ऑब्वियसली लिबरल, ठीक है। 1991 में हमने लिबरल पॉलिसीज अप्लाई। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली डैश इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज 6। 45th क्वेश्चन का राइट आंसर इज 6। देख लेते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, नेमली डिस्टिलेशन एंड ब्रीविंग ऑफ अल्कोहल. Second one is cigars and cigarettes. Third one is electronic, aerospace and defense equipment. Fourth is industrial explosives. Fifth is hazardous chemical and the sixth one is drugs and pharmaceuticals. ये प्लीज याद रखिएगा 6 के 6 कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। 46. Great proletarian culture revolution was introduced under the leadership of Mao Zedong. याद रखिएगा चाइना वाला चैप्टर है ये, ठीक है। Okay. Mao Zedong explanation. The Cultural Revolution was known as a great proletarian culture revolution. Was a social political movement in China. The main goal was preserve Chinese communism by purging remnants of capitalist and traditional element of Chinese society. Okay. That is a fill in the blanks in the form of fill in the चलिए। फर्स्ट टाइम वॉज रिलीज इन 1852, ठीक है। द फर्स्ट टेलीग्राफ वॉज ऑपरेटेड इन 1853 बिटवीन डैश एंड डैश, कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर। प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके। पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वॉज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डैश इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली अपनी इंडस्ट्रीज को बचाएंगे, ठीक है। Strategic industries were under the control of Dash under IPR 1956, that is private sector. Okay, next one. 52. Dash is considered to an Indian architecture of Indian planning, obviously none other than PC Mahalanobis. देखिएगा 5-year plan में इनका बहुत बड़ा contribution है। Dash policy followed the first 7 5-year plan of India aimed at Dash substituting imports with domestic production, that is import substitution. Village and small scale industries were set up in 1955. 55th question. Dash land reforms were most successful in state West Bengal, ठीक है। लैंड रिफॉर्म जो थे सबसे सक्सेसफुल हुए वेस्ट बंगाल में। डैश सेक्टर टू गॉट मैक्सिमम बूस्ट फ्रॉम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, टर्शरी। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला गया है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कभी आप महालनोबिस लगा के आ जाए। 5-year प्लान के थे वो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला गया, दैट इज PV नरसिम्हा राव, ठीक है। अ कंपनी हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश इन 1995 एज सक्सेसर ऑफ गेट। अभी पढ़कर आए हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट? दैट इज जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। 60th question, which is the last question of this slide. In the past few decades, Dash sector has created maximum job opportunities in India. Only tertiary sector. ठीक है? Thank you so much for watching. Please like, share and comment. Take care.